एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है सैटरडे और ईसा ने आज छुट्टी कर ली थी क्योंकि इब्राहिम और मेरी तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई, तो ईसा आज शॉप नहीं गए थे। तो मैंने दवाई तो ले ली थी, अब बेहतर लग रही है तबीयत, तो मैंने सोचा चलो व्लॉग भी कुछ शूट नहीं हुआ है, आज चलते हैं कहीं। मुझे अभी कुछ ही टाइम पहले पता चला कनॉट प्लेस का जो सेंट्रल पार्क है वो दोबारा से रेनोवेट हुआ है, तो बहुत ज़्यादा वीडियोस आ रही हैं उसकी कि वहाँ म्यूजिकल फाउंटेन है और बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स लगा दिए गए। सब कह रहे हैं बहुत अच्छा हो गया, बहुत सारी वीडियोस भी आ रही हैं। लास्ट वीक से बहुत ज़्यादा तबीयत ऊपर नीचे चल रही थी, तो मूड भी ठीक हो जाएगा, इब्राहिम भी थोड़ा सा अच्छा फील करेगा। चलते हैं वहाँ पर। तो अभी 5 बज रहे हैं, बस जल्दी से रेडी होते हैं और निकलते हैं। उसके बाद जाके देखते हैं वहाँ पर वो पार्क कैसा बना है और आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हो चुकी हूँ अभी रेडी और बस अब हम निकलने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं, मैंने पीछे भी एक आध वीडियोस बनाई थी, मेरी तबीयत खराब की वजह से वो व्लॉग कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो मैंने वो व्लॉग डाला नहीं था। तो लास्ट वीक ईसा ने बिरयानी बनाई थी अपनी खाला की फरमाइश पर, उनको ईसा के हाथ की बिरयानी खानी थी, तो ईसा ने उनके लिए बिरयानी बनाई थी और वो रेसिपी मैंने शूट की थी। तो तब तक आप जाके देखिए रेसिपी व्लॉग। तब तक हम सेंट्रल पार्क होकर आते हैं और उसके बाद आप सेंट्रल पार्क की वीडियो देखिएगा। तो आज बना रहे हैं ईसा बिरयानी। वैसे तो ज्यादातर ईसा हैदराबादी बिरयानी ज्यादा बनाते हैं और उनको वो अच्छी भी आती है, लेकिन अब इन्होंने सादी बिरयानी भी सीख ली है। सादी बिरयानी जिसमें हम लोग है ना कोई ज्यादा मसाले नहीं डालते, सिर्फ नॉर्मल खड़े मसाले डालते हैं, जैसे दालचीनी, तेजपत्ता वगैरह। अभी मैं आपको रेसिपी दिखाऊंगी जो ये बना रहे हैं। तो बहुत सिंपल रेसिपी है और इसमें चावलों को अलग से बॉईल करने की भी जरूरत नहीं है, कच्चे चावल ही ऐसे डल जाते हैं और टेस्ट में कोई भी फर्क नहीं आता है। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको कि कैसे बनती है। तो ये बिरयानी के लिए लिया है हमने आधा किलो चिकन, 300 ग्राम दही, 2 प्याज की डली और ये कुछ खड़े मसाले हैं जिसमें तेजपत्ता, लौंग, छोटी इलायची, दालचीनी, लहसुन अदरक का पेस्ट, 2-3 हरी मिर्च और थोड़ा सा नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिए। बिरयानी का कलर है, इसे थोड़े से दूध में हमने मिक्स कर लिया और केवड़ा। चावलों को हमने पहले ही 2 घंटे के लिए भिगो दिया था, अब उसका पानी हमने हटा दिया है और अब स्टार्ट करते हैं यखनी बनाना। तो सबसे पहले हम चिकन डालेंगे कुकर में और उसके बाद डालेंगे प्याज, नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट और खड़े मसाले। और यहाँ पर मेरे पास अदरक का पेस्ट नहीं था तो मैंने अदरक को कूट के ही डाल दिया। तो बस ये सब चीज़ें डाल के 1 गिलास पानी डाल के हम इसमें सीटी लगा देंगे। अगर आप लोग चाहें तो इसे खुला भी पका सकते हैं, हम 1 सीटी लगाएंगे। इतनी तैयार हो चुकी है। अभी आप लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा पानी लगेगा, लेकिन यही पानी हम फेंकेंगे नहीं कि अभी आगे काम आएगा हमारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे ऑयल, 3 से 4 हरी मिर्च डालेंगे, इसको बस 2 पीस में कट करके डाल दीजिएगा, इससे फ्लेवर अच्छा आ जाता है। और लहसुन अदरक का पेस्ट जो हमने थोड़ा सा बचा लिया था और यखनी में से खाली यखनी की बोटियाँ डालेंगे। अभी पानी रोक देंगे। तो इसको अच्छे से पहले ये लहसुन अदरक के पेस्ट में और तेल में चिकन की बोटियों को भून लेंगे और जब ये भून जाएगी तो उसके बाद हम इसमें डालेंगे दही। दही के साथ ज़्यादा नहीं भूनेंगे, थोड़ा सा ही भूनेंगे। मेरे ससुराल में ज़्यादातर बोटियाँ इतनी पसंद नहीं की जाती हैं, बोटियाँ कम खाते हैं और मुझे भी कोई ख़ास पसंद नहीं है। मैं भी थोड़ी थोड़ी ही बोटी खाती हूँ, मोस्टली मैं चावल ही खाती हूँ। यहाँ पर भी सब चावल खाते हैं। तो अगर हम चावल की क्वांटिटी बढ़ा देंगे और चिकन की क्वांटिटी कम कर देंगे तो बिरयानी में वो टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि यखनी जो मेन है वो चिकन से ही बनेगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, चिकन में जो भी सामान डलता है वो पूरा 1.5 किलो के चिकन के हिसाब से क्वांटिटी डालते हैं। लेकिन चिकन हमारा भी आधा किलो है, लेकिन उसके ऊपर जो सामान डला है वो पूरा 1.5 किलो के हिसाब से ही डला है, जैसे ये दही, मिर्च, गरम मसाले, ये सब चीजें और नमक, ताकि सारा जो टेस्ट है वो वैसे ही रहे। चिकन को हमने दही के साथ 2-3 मिनट भून लिया। उसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे चावल और जो हमने यखनी में से बोटियाँ निकाल के डाल दी थी उसका यखनी का पानी बचा था, तो हम नॉर्मल पानी नहीं, वही यखनी का पानी जो है वो सब इसमें डाल देंगे ताकि चावल में यखनी का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और उसके बाद आप इस स्टेज पे चख सकते हैं कि इसमें नमक सही है, अगर कम लगे तो आप इसमें नमक इस टाइम पर और डाल सकते हैं। तो यहाँ हमारी बिरयानी पक चुकी है, बस अब हमने इसको दम पर अचार डाल दिया और इसमें हम डाल देंगे बिरयानी का कलर और ये सब डालकर एक बार इसको और दम दे देंगे। उसके बाद देखिए कैसी लग रही है बिरयानी। दिखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, टेस्ट करके देखते हैं कि कैसी बनी है। ये रेडी हो गई है बिरयानी, माशाल्लाह से कलर तो बहुत प्यारा है। देखते हैं टेस्ट में कैसी है। सबसे पहले हम बिरयानी टेस्ट करेंगे कि कैसी बनी है। चटनी से भी थोड़ी सी चटनी से तो और जाएगा, बहुत ही मजे की बनेगी। तो अब हम निकल चुके हैं सेंट्रल पार्क जाने के लिए।
कनॉट प्लेस में जो सेंट्रल पार्क है उसको दोबारा से रेनोवेट किया गया है और दोबारा से ओपन कर दिया गया है। तो हमने कहा चलो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर विज़िट करते हैं और देखते हैं कि क्या चेंजेस आए हैं। तो मैं भी आपको दिखाती हूँ यहाँ पर क्या क्या चेंजेस आ चुके हैं। पहले पार्क कैसा था और अब कैसा हो गया। थोड़े बहुत करे हैं, वीडियोज़ में हमें लग रहा था बहुत ज़्यादा चेंजेस कर दिए, शायद बिल्कुल ही चेंज हो गया, वीडियोस में ऐसा लग रहा था। लेकिन जब यहाँ आके देखा तो थोड़ा बहुत है जो इन्होंने यहाँ पर, तो देखिए ये इन्होंने यहाँ पर जो चेंजेस किए हैं इस तरह से, ये फ्लावर्स हैं डिफरेंट कलर के और ये सेंटर में इन्होंने कुछ इस तरह से ये सर्कल में बना दिया, सब प्लांट्स लगाए हैं। ग्रीनरी ज़्यादा कर दी पहले से, फ्लावर्स और ग्रीनरी बहुत ज़्यादा कर दी। तो पहले यहाँ पर ज़्यादातर कपल्स ही दिखते थे, अगर हम आते थे, कभी आए भी हैं हम, 1-2 बार आए हैं यहाँ पर, ज़्यादातर कपल्स ही दिखते थे, कभी कहीं बैठे कभी कहीं बैठे। अब यहाँ पर फैमिलीज भी आ रही हैं, देखिए जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बच्चे खेल रहे हैं। वैसे वीडियोस में तो हमने देखा था कि यहाँ पर खाना पीना कुछ लेकर आना अलाउ नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो और 500 रुपये का फ़ाइन भी है, तो इसलिए हम यहाँ पर कुछ खाने के लिए लेकर नहीं आए। लेकिन पता चला यहाँ तो सब कुछ मिल रहा है, खाने पीने का सब ओपन है, कोई चेकिंग नहीं हुई हमारी आने पर। मतलब जैसा वीडियोस में देख रहा हूँ उससे तो बिल्कुल डिफरेंट है। भूख लगने लगी थी तो बाहर निकल के हमने यहाँ पर भेल ली। कनॉट प्लेस जाओ तो वहाँ के तो प्राइस अलग ही होते हैं कुछ, यही भेल हमें यहाँ पर 10 या 20 रुपए की मिल जाएगी और ये भैया बना के दे रहे थे 50 रुपए की। और यही नहीं, यहाँ पर जितने भी भेल वाले थे उनका सबका सेम प्राइस था, 50 रुपए का ये एक प्लेट दे रहे थे। फिर थोड़ी देर हम कनॉट प्लेस के सर्कल में घूमे और उसके बाद हम घर आ गए थे। फ्रेंड्स मैं आ चुकी हूँ घर। अभी आप लोगों ने देखा ही होगा सेंट्रल पार्क जो मैंने आपको दिखाया, बहुत छोटी सी क्लिप्स दिखाई हैं। वहाँ जाके जब मैंने देखा तो मुझे नहीं लगा कि जो मैंने वीडियोस देखी थी वैसी ही वो पार्क है, या वो कुछ दिन के लिए वैसा ही था। मतलब कि हम लोग यहाँ से निकल गए थे कितने बजे, हम लोग यहाँ से 6:30 बजे निकल गए थे, 7:15 बजे तक हम लोग वहाँ पहुँच गए। तो अंधेरा हो चुका था। पहले से ईसा ने ना नेट पे पता करा था कि ना वहाँ पर कुछ खाना पीना लेके जा सकते हैं, ये नहीं लेके जा सकते, क्योंकि इब्राहिम के लिए हमें खाने पीने का कुछ ना कुछ रखना पड़ता है। पता नहीं फिर वहाँ पर कुछ मिले नहीं मिले। तो जब से रेनोवेट हुआ उसके बाद का हमें पता नहीं था। तो ईसा ने जब है ना नेट पे पढ़ा तो उसमें लिखा था कि 500 रुपये फ़ाइन है, वहाँ पर कुछ भी खाना पीना अलाउ नहीं है और ना बाहर से कुछ लेकर आकर खा सकते हैं, और अगर कोई कुछ खाएगा पिएगा तो उसको 500 रुपये फ़ाइन देना पड़ेगा। तो हम इब्राहिम के लिए भी कुछ नहीं लेकर गए थे और यहीं से खा पी कर गए थे। जब हम वहाँ जाकर पहुँचे तो वहाँ पर मुझे नहीं पता कितने गेट हैं, लेकिन हाँ हम मेन गेट से एंटर नहीं हुए थे, दूसरा गेट खुला हुआ था तो हम वहीं से ही अंदर चले गए थे। जब हम वहाँ से गए तो वहाँ कोई गार्ड नहीं खड़ा हुआ था, कोई चेकिंग नहीं हो रही थी, बस ऐसे पूरा गेट खुला हुआ था। और वहाँ इतने सारे डस्टबिन, कूड़ा, मतलब इतना गंदा एंट्रेंस था कि मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि ये रेनोवेट हुआ है या नहीं। फिर किसी तरह हम अंदर चले तो गए। मैं वीडियो भी बनाना भूल गई क्योंकि मैं समझ ही नहीं पाई थी कि ये हम कौन से गेट से एंटर हो गए। मैंने सोचा था डे लाइट में कुछ अच्छी वीडियोस बन जाएंगी, लेकिन हमें निकलने में ही बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो फिर जब हम अंदर गए तो वहाँ पर फ्लावर्स वगैरह जैसे मैंने वीडियोस में देखा था वैसे फ्लावर्स लगे हुए थे काफ़ी हद तक, लेकिन जो म्यूजिकल फाउंटेन कह रहे थे वह म्यूजिकल फाउंटेन तो बहुत दूर की बात है, नॉर्मल फाउंटेन भी नहीं चल रहा था और पूरी तरह से खुला हुआ भी नहीं था। और हाँ एक बात और, 500 रुपये फ़ाइन तो सुना ही था हमने कि 500 रुपये फ़ाइन लगेगा, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो 500 रुपये फ़ाइन तो बहुत दूर की बात है। जैसा इंडिया गेट में आप लोग देखते हो चिप्स, चाय, भेलपुरी वाले फिरते हैं, वो सब वहाँ पर आए हुए थे, भेलपुरी बेचने वाले और चिप्स, नमकीन, इस तरह से। हम तो कुछ भी नहीं लेकर गए तो लोग वहाँ पर खा रहे हैं, कूड़ा फैला रहे हैं। मतलब मेरे समझ में नहीं आ रहा था 500 रुपये फ़ाइन उन्होंने लगाया किसी के लिए था। आपने अभी वीडियो में देखा होगा कि कैसे फ्लावर्स वगैरह सजा रखे हैं, लेकिन जो मैंने वीडियोस देख कर गई हूँ, आप भी सर्च करना वहाँ के वीडियोस तो आपको भी कुछ अलग ही पार्क दिखेगा और मेरी वीडियो में अलग दिखेगा। मैं तो कहीं और तो गई नहीं थी, मैं भी वहीं गई हूँ, लेकिन वहाँ कोई भी फाउंटेन नहीं चल रहा था। खैर हम वहाँ जाके बहुत बोर हो गए, 15-20 मिनट हम रुके होंगे। उसके बाद इब्राहिम का भी मूड खराब होने लगा, अंधेरा होने लगा, तो फिर हम वहाँ से निकल गए। तो उसके बाद हम लोग घर आ गए।
मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।